Hello, dear students. Today is the lecture number 5 after the summer break. और बेटा आज जो हम प्रॉब्लम्स लेंगे वो आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ली जाएंगी रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा जो बुक कंसीडर जो करी जा रही है वो एस चांद की बुक कंसीडर करी जा रही है। सबसे पहले कुछ हम सैम्पल प्रॉब्लम लेंगे एस चांद की बुक से। सैम्पल प्रॉब्लम 2 ऑन पेज नंबर 31। जो सैम्पल प्रॉब्लम 1 है ऑन पेज नंबर 30, इट इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास रजिस्टेंस दिए 4 1 ओम के, तो चारों का आप 1 ओम के रजिस्टेंस को जब आप सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रजिस्टेंस हो जाएगा उसका वो 4 ओम का हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम इज व्हाट, उसने कहा ए रजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। यानी कि एक हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, ये हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, हमने इसको 4 ओम के साथ उसमें कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस हमने 20 वोल्ट की सप्लाई हमने इसको कनेक्ट कर दी गई। तो जो टोटल वी हो गया बेटा वो हमारे पास 20 वोल्ट हो गया। करेक्ट। कैलकुलेट द करंट। मान लीजिए बेटा सर्किट से करंट आ गया है, हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना बेटा हमें, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम। क्या निकालना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। अब दो बेटा आपके पास सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 3 चीजें हमेशा निकालनी है सर्किट में, चाहे वो पूछे या ना पूछे। टोटल करंट, टोटल वोल्टेज एंड टोटल रेजिस्टेंस। तो यानी कि 3 चीजें अगर आपके पास है तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाता है। तो जो बेटा ये टोटल रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, उसको मैं R इक्विवेलेंट से शो करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ R1 और इसको मैं नाम देता हूँ R2। तो दिस इज द R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ओम का रेजिस्टेंस हुआ गया। और टोटल वोल्टेज बेटा हमें गिवन है, टोटल V कितना है 20 वोल्ट। तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR मींस टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V 20 और R इक्विवेलेंट बेटा हमने निकाले, तो हमारे पास क्या आ गया, जो V आ गया बेटा हमारे पास, सॉरी जो I की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 2 एम्पीयर आ गया। तो यानी कि हमारे पास सर्किट का टोटल करंट, देखो तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ गया। अब आपसे वो क्या पूछता है, वो पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। यानी कि मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए बेटा ये मान लूँ मैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 ओम के अक्रॉस V1 है, तो बताओ V1 निकालना नहीं निकालना है। तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम दैट इज V1। तो देखो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल ले, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं, उसी के अक्रॉस करंट और उसी की ही रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाती है। तो देखो R1 रेजिस्टेंस में जो करंट पास हुआ है वो I हुआ है, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास R1। तो I की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 एम्पीयर और R1 की वैल्यू कितनी है बेटे 6। तो बताओ V1 की वैल्यू मेरे पास 12 वोल्ट हुई या नहीं हुई। तो ये तो आप अगर मान लीजिए सी क्वेश्चन बेटा आगे आपसे पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R2 ओम। तो देखो बेटा V2 अगर आपको निकालना है तो V2 भी आप सेम इसी तरह से I इंटू R2 से निकाल सकते हैं। I की वैल्यू कितनी है 2 और ये आपके पास 4, तो कितना आ गया बेटा 8। अब अगर मान लीजिए बेटा आपको क्वेश्चन चेक करना है कि आवर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। इट मींस टोटल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया R1 और R2 में। और एक इसका अल्टर मेथड और देख लीजिए V2 को निकालने के लिए। अगर मान लीजिए बेटे V2 निकालना है तो बताओ टोटल V में से अगर मैं V1 को घटा दूं तो अरे V का कुछ पार्ट आपके पास V1 के रूप में इधर आ गया, तो रिमेनिंग वोल्टेज तो इसमें गई नहीं गई। तो आपके पास जो V2 हो गया वो क्या हो गया V माइनस V1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V,
20 and -12 it is again 8 volt. तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सैंपल प्रॉब्लम 2। देखो तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा बेटे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये दो तीन चीज़ें आपके पास हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत कुछ आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अब बेटे देखते हैं हम सैंपल प्रॉब्लम 3। सैंपल प्रॉब्लम 3 सैंपल प्रॉब्लम 3 ऑन पेज नंबर 32। अब 32 में क्या कहता है, उसने कहा ड्रा द डायग्राम ऑफ ए सर्किट। एक डायग्राम, सर्किट का एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर 3 सेल है। ड्रा द डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। यानी कि बेटे एक बैटरी जो है वो हमारे पास 3 सेल की है। तो ये 3 सेल की हमारे पास बैटरी हो गई। एक सेल की जो वोल्टेज है वो 2 है, तो सीरीज में बेटे वोल्टेज जुड़ जाती है। टोटल वोल्ट की वोल्टेज कितनी हो गई, 6 वोल्ट। अब उसने क्या कहा, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टेंस एंड अ प्लग की आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि बेटे 3 रेजिस्टेंस ये प्लग की के साथ आपके साथ ये कनेक्ट है। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। तो R1 की वैल्यू 5 ओम दे रखी है हमें, मान लिया हमने, मान लेके दिया है बेटे 8 ओम और दिस इज द 12 ओम। तो दिस इज देखो पहले क्वेश्चन में आपसे सर्किट डायग्राम ही बनवा रहा है। सेकंड बार कहता है रीड द अबव सर्किट। दोबारा ये सर्किट बनाना है आपको। एंड पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट। अरे बेटे देखो अमीटर जो करंट मेजर करता है वो सीरीज में, अमीटर बेटा हमने यहां लगा दिया, करेक्ट। एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम के अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टमीटर लगाना है। तो ये R3 है, मान लिया बेटा हमने V3 लगाया, करेक्ट। अब आपसे क्या पूछते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। मींस अमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो बेटा अमीटर के अंदर करंट आई जाएगा और आई की वैल्यू पूरे सर्किट के अंदर एक ही रहेगी। तो बेटा सबसे पहले हमें टोटल V हमें पता है, टोटल V मेरे पास कितना है बेटा 6 वोल्ट। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस, तो 25 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब हमें टोटल I चाहिए, तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 6 एंड R इक्विवेलेंट इज द 25। तो जो हमारे पास जो I की वैल्यू आ गई बेटे वो 6 अपॉन 25 एम्पियर आ गई। अब आपसे क्या पूछते हैं, V3 निकलवाना। तो बताओ जो V3 होगा वो I इंटू R3 होगा, नहीं होगा। अब I की वैल्यू कितनी है बेटे मेरे पास, तो बेटा V3 में निकाल लो किसके अंदर R3, तो R3 का ही करंट लूंगा और R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाएगी। तो I की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 25 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3, 12। 12 6 is 72 अपॉन 25। 72 को आप 25 से भाग कर लीजिए, अगर बेटे इसको हम भाग करते हैं 72 is divided by 25, then answer is the 2.88 वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा आपके पास। V3 is equal to 2.88 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप घर पर ट्राई करना, आप R1 के अक्रॉस निकालना और आप R2 के अक्रॉस निकालना वोल्टेज इन द सेम वे, और आप तीनों का सम करोगे तो इट शुड बी 6 वोल्ट। अगर आपके पास 6 वोल्ट आ रहा है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। एक प्रॉब्लम बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर लेंगे, इसके बाद आपका टॉपिक हम यहीं पर खत्म करेंगे। सैंपल प्रॉब्लम 2 ऑन पेज नंबर 36। ये बेटे पैरेलल सर्किट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक सर्किट दिया है, इसको R1
ये R2 और ये आपके पास R3, ये 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपके पास 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपके पास 12 ओम का रेजिस्टेंस है। जो वोल्टेज अप्लाई करी गई है इसके अंदर, जो अप्लाई करी गई टोटल V जो है इस सर्किट का आपके पास 6 वोल्ट है। फिर क्या पूछता है फर्स्ट पास टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट एंड द सेकंड पार्ट जो है टोटल करंट I पूछता है एंड द थर्ड पार्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है इन R। तो बेटा R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो बेटा ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो देखो बेटे 1/R2 3 इस 2 का और 3 का टोटल रेजिस्टेंस मैंने R2 3 मान लिया। तो 1/8 प्लस 1/12 आपके पास 24 एलसीएम आ गया 3 + 2 = 5/24। तो R2 3 की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो 24/5 ओम है। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ 7.2 ओम प्लस 24/5। इसको अगर हटा दें तो बेटा 10 आ गया, ये डेसिमल को हटाकर 10 एलसीएम आ गया 72 5 2 10 24 दूनी 48। तो 8 तो 10 और 8 तो 10 7 और 4 11 और 1 12। तो बेटा जो R इक्विवेलेंट आ गया बेटा वो हमारे पास 12 ओम आ गया। पहला आंसर तो बेटा ये आ गया। अब टोटल I पूछता है, तो V = I × R इक्विवेलेंट एंड I = V/R इक्विवेलेंट। तो जो I हो गया V कितना है बेटा हमारे पास 6 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट 12। तो 1/2 तो I की वैल्यू 0.5 एम्पीयर। अब एक बात और बचता है बेटा, इसका क्या पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि बेटा आपको क्या निकालना है ये V1 निकालना है। तो V1 = what? तो V1 = I × R1। V1 इसके अक्रॉस निकालना तो इसी का करंट और इसी का रेजिस्टेंस लिया जाएगा। तो बेटा सेम करंट I R1 में पास हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 × R1। व्हाट इज द R1? R1 is the 7.2, so this is the 3.6 volt. This is the complete solution of sample problem 2 on page number 36. Okay? तो बेटा आज यहीं तक की प्रॉब्लम्स हैं। अब आप इसके बाद यू आर द फ्री टू डू कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 37। बेटा जो बच्चा जितने क्वेश्चन करेगा उतने उसको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू बेटा।